आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे ब्लास्ट को लेकर, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जैसा मैंने बताया एबीपी न्यूज से सबसे पहले हमने इस खबर की जानकारी दी कि 9:30 बजे ये धमाका होता है। 5 मिनट के अंतराल पे 2 धमाके होते हैं। एक क्रिश्चियन समुदाय का प्रार्थना समारोह था। इस प्रार्थना समारोह में सेंट्रल हॉल के ठीक बीच में 9:30 बजे जब सारे लोग प्रार्थना में लीन थे, उस समय ये धमाका होता। धमाके के तुरंत बाद आग लग जाती है। धमाके में एक महिला की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 35 लोग घायल हैं और 35 में से 7 ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। कई सारे जो घायल हैं, कई सारे जो वहां पर लोग उपस्थित थे, उनको जलने की चोट आई है। उनके जगह में बॉडी में कई जगहों पर जलने की शिकायत आई है। इन सारे लोगों को अभी अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। इन्वेस्टिगेशन केरला पुलिस ने शुरू कर दी है। अभी पूरे एरिया को, पूरा ये जो हॉल है, बिल्कुल आशीष साहब हमारे साथ बने रहिए। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि सुबह 9:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ, 2 ब्लास्ट हुए और एक प्रार्थना सभा चल रही थी, उसी बीच ये धमाका हुआ। एक महिला की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं उसी कन्वेंशन सेंटर की, जहां पर यह प्रार्थना सभा चल रही थी। और सुबह, जैसा कि आशीष ने बताया, सुबह लगभग 9:30 बजे 2 धमाके हुए, 2 ब्लास्ट हुए इसी जगह पर। और जो सभा चल रही थी उसके ठीक बीच में धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। 35 लोग इसमें घायल हुए हैं और 7 की हालत गंभीर है। धमाका इतना तेज था कि 7 लोग बुरी तरीके से इसमें जल गए। देखिए, 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जो अलग अलग हॉस्पिटल है वहां पर घायलों को ले जाया गया है। साथ ही सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि वो अपनी तैयारी दुरुस्त रखें। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जैसे ही इस धमाके की जानकारी मिली, फौरन जो मेडिकल फैसिलिटीज थी उनको एक्टिव किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इन सबके बीच केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और एनएसजी और एनआईए की एक विशेष टीम कोच्चि के लिए रवाना कर दी गई है। और चौथी तस्वीर आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। तो एक के बाद एक 2 धमाके हुए, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। तो केरल के कोच्चि में यह ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में एक की मौत हुई। हमारे साथ वरुण जैन लगातार बने हुए। वरुण, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही है और क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्या घायलों का आंकड़ा और बढ़ सकता है? क्योंकि बताया जा रहा है 2500 लोग वहां मौजूद थे। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया, 3 दिन के लिए कन्वेंशन सेंटर बुक हुआ था। आज आखिरी दिन था और क्योंकि संडे का दिन था तो इसलिए जो लोगों की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा थी। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, करीब 35 लोग इन सीरियल ब्लास्ट के अंदर घायल हुए हैं, जिनमें 7 लोगों की जो हालत है बेहद क्रिटिकल है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। एक महिला की मौत की खबर की भी पुष्टि की जा चुकी है। तो ऐसे में जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर के अंदर 2500 से 3000 लोगों की भीड़ थी, ऐसे में जो घायलों का आंकड़ा है वो अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे ही ये ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद अचानक से आग लग गई और उसी के चलते जो बर्न इंजरी है वो घायलों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और उन्हें अलग अलग अस्पतालों के अंदर भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न है, एक सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, 2 से 3 धमाके हुए, तो उसके पीछे एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि एनआईए की टीम को तुरंत केरल के लिए रवाना किया गया है। फॉरेंसिक टीम है, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। लोकल पुलिस और वहां की जो एंटी टेरर यूनिट सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुछ जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, कुछ एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस भी वहां से मिले हैं। तो वो क्या एक्सप्लोजिव है, किस तरीके से पूरी साजिश रची गई, अब इसकी जांच जो है एनआईए की टीम करेगी। लेकिन एक बड़ी आतंकी साजिश इन धमाकों के पीछे नजर आ रही है और यही वजह है कि एनआईए की टीम बिल्कुल वरुण आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री ने ली है। केरल ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यह है कि अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और केरल ब्लास्ट को लेकर अफसरों के साथ ये बैठक हुई है। और इसके साथ ही साथ केरल की सभी परिस्थितियों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी नजर बनाए रखी है। एनआईए और एनएसजी की जो टीम है वो विशेष विमान से केरल के लिए रवाना हो गई है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री ने
ये बैठक की है और दिशा निर्देश जारी किए गए। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग का 23वां दिन, पिछले 24 घंटे में गाजा पर जबरदस्त बमबारी। नेतन्याहू ने कहा अब लड़ाई दूसरे दौर में पहुंची।